ट्रस्टिंग इन गॉड्स प्रोविडेंशियल केयर। इसका अनुवाद यूं हुआ कि खुदा के दैवीय सुरक्षा पर भरोसा रखना। हम आज इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे। खुदा का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई तरह के परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं और कुछ एक ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब हमें किसी शख्स की जरूरत पड़ती है। वी नीड हेल्प, हमें किसी की मदद की जरूरत रहती है। मान लो कोई शख्स अचानक गिर पड़े और उससे उठा ना जाए तो वो जल्दी से आवाज देता, अरे मेरी कोई मदद करो, मुझे उठाओ, आई कैन नॉट गेट अप बाय मायसेल्फ, मैं अपने आप उठ नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में उसको मदद की जरूरत होती है। जिंदगी की और भी कई तरह की सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमें मदद की जरूरत रहती है और ऐसी परिस्थितियों में आप कहां से मदद को खोजते हैं? Where do you look for help? आप मदद के लिए, सहायता के लिए किस ओर देखते हैं? क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करते हैं या अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों मित्रों को बुलाते हैं? लेकिन उस कठिन परिस्थिति में तो कोई भी नहीं होता कई दफा पास। क्या है जो हमें अपने फैमिली से, अपने दोस्त मित्रों से आगे बढ़कर किसी और की ओर देखने की भी जरूरत नहीं। मैं आज आपको इस बात के लिए बताना चाहूंगा, इतिहास और एक्सपीरियंस, तजुर्बा, हिस्ट्री और एक्सपीरियंस इस बात को हमें सिखाते हैं कि कोई भी सेफ्टी प्लान लिया हो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ना ली हो, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम क्यों ना लगाया हो, ये सब कुछ किसी भी रीति से पूरी तरह आपको आज की जिंदगी में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। चाहे आप सारे के सारे कायदे कानूनों का फॉलो करते हो, अनुसरण करते हो, चाहे आप कितनी भी प्रिकॉशंस लेते हो, हर रोज एक्सरसाइज भी करते हो, अच्छा खाना भी खाते हो, लेकिन इसके बावजूद भी गलत बातें हो ही जाती, बीमारी आ जाती, परेशानी आ जाती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आज हमें दुनिया से हटकर परमेश्वर की ओर देखने की भी जरूरत है। उसकी मदद की हमें जरूरत रहती है। That's why we need to look to God for help. परमेश्वर की तरफ सहायता के लिए हम उसकी तरफ देखें। ये बेन फ्रैंकलिन था जिसने एक दफा कहा, God helps those who help themselves. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है, What does word teaches us? प्यारे लोग, खुदा का वचन हमें सिखाता है कि God helps those who seek His help. खुदा उनकी मदद करता है जो उसकी मदद की ओर निहारते हैं, जो उसकी मदद की डिमांड भी करते हैं, उनकी मदद करता है। आज जब हम खुदा के वचन पर गौर कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं, प्यारे लोग, हम सब खुदा की शरण लिए बिना किसी भी रीति से सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं आज पूरा विश्व कोविड-19 की पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है और ये इस पैंडेमिक के कारण हर शख्स के दिलो दिमाग पर एक डर का माहौल सा छाया हुआ है, बड़ा हुआ है। और ऐसी परिस्थितियों में हम किससे मदद पाए, किसकी ओर निहारें? प्यारे लोग, मैं खुदा के वचन से आपको आज प्रेरित करना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब उसके 41 अध्याय उसकी 10 आयत में खुदा कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कहते इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। प्रभु के वादे बरहक हैं, सच्चे हैं, पूरा हुए बिना टलते नहीं। जो इस पर भरोसा रखते हैं, खुदा
उन पर अपने निवादों को नाजिल करता है और उन्हें अपनी सुरक्षा में संभाल कर भी रखता है। आज प्यारे जो हमें खुदा के वचन की ओर, खुदा के कलाम की ओर ही निहारना है ताकि हम खुदा की मदद को पा सकें। आज हमने इसीलिए ज़बूर 121 रखा। आई थिंक इट इज वेरी एप्ट साम फॉर दिस सिचुएशन। आज की सिचुएशन में ये ज़बूर बिल्कुल सही है ताकि हम खुदा के मदद की ओर ध्यान दे सकें। प्यारे जो ये ज़बूर इट्स वन ऑफ द फेवरेट साम्स ऑफ पीपल। लोगों का ये बहुत ही पसंदीदा ज़बूर है। अक्सर इसे लोग सफर पर निकलते समय दोहराते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सी फैमिलीज हैं जो सफर में निकलते समय जाते जाते इस ज़बूर को बोलते जाते हैं और बड़ा खूबसूरत ज़बूर ये प्रतीत होता है। यहूदी लोग भी ये उन 15 ज़बूरों में से एक ज़बूर को अक्सर जब परमेश्वर के घर की ओर या पहाड़ों के रास्ते से जाते थे तो इस ज़बूर को दोहराया करते थे। यही नहीं, यहूदी लोग अपने घर से बाहर निकलते समय और अंदर प्रवेश करते समय भी इस ज़बूर की कुछ आयतों को दोहराया करते थे, जैसे 5वीं और 8वीं, जिसमें लिखा यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दहनी और तेरी आड़ है। फिर 8वीं, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यही नहीं, कलाम मुकद्दस के और हिस्सों को भी वो लिख कर अपनी चौखट पर लटकाया करते थे, जैसे कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4 से 9 आए, या व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसकी 13 से 21 आए। इससे ऐसा करने से जब वो घर में प्रवेश करते थे तब भी इन बातों को स्मरण किया करते थे, और जब वो यहाँ घर से बाहर जाते थे तब भी इन बातों को याद रखते थे और परमेश्वर के उन वादों को हमेशा अपने लिए क्लेम किया करते थे। यस लॉर्ड, यू हैव सेड दैट यू विल प्रोटेक्ट अस। हाँ प्रभु, आपने कहा है तू हमारी रक्षा करेगा। तो सचमुच आमीन कहते थे कि हाँ वो हमारी रक्षा करता है। प्यारे जो आज जब हमने भी इस ज़बूर को पढ़ा, आप जब ऑनलाइन वर्शिप के जरिए आज इस सर्मन को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको आज किसी रीति से हेल्प की जरूरत है? डू यू नीड हेल्प? और मैं ये निश्चित से कह सकता हूं कि यस, एवरी वन ऑफ अस नीड हेल्प। हम में से हर एक को आज सहायता की जरूरत है, क्योंकि हम अपने आप में अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। इसलिए हम अगर मदद की जरूरत को देखते हैं तो इंसान की तरफ नहीं, खुदा की ओर देखा है, क्योंकि वही आपकी मदद करने के लिए निकटतम सहायक है। प्रभु के वचन में से हमने आज जिस ज़बूर को पढ़ा तो हम उसमें गौर करेंगे। There are 3 major things, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज इस ज़बूर में से हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात है, The Creator is our helper। सृष्टिकर्ता, सारी कायनात को बनाने वाला हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। ज़बूर में पहली और दूसरी आयत में यही तो बयान किया गया। कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कहता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, बनाने वाला है, वही हमारा मददगार है। प्यारे जो वो दफा हम इस ज़बूर को जब शुरू करते हैं तो हम देखते हैं पहली लाइन में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी? तो हमारे दिमाग में सवाल होता है, क्या पर्वत हमारी, क्या पहाड़ हमारी मदद कर सकते हैं? नो। लेकिन पहाड़ों को सिंबॉलिकली तौर पर स्ट्रेंथ के तौर पर देखा गया है, समर्थ के तौर पर देखा जाता है, स्टेबिलिटी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए सिंबॉलिकली जब दाऊद इस ज़बूर को लिखता है वो उस समर्थ को जब दिखाता है। आज यदि हम इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को और गहराई से देखें तो खुदा हमें बताता है कि when you look towards mountains, तब आप ऊपर की ओर देखते, जब आप पहाड़ों की ओर देखते हैं तब आपकी निगाहें ऊपर की ओर होती है। और पहाड़ों की ओर देखते हुए ये नहीं कि आप पहाड़ को देखते रहें, लेकिन उस पहाड़ को बनाने वाले को
जिसने उसे बनाया, क्योंकि बनाने वाला बनाई चीज से ज्यादा समर्थ रखता है। सब बोले हालेलुया। इसलिए प्यारे तो हमने जब ऊपर की ओर देखना, खुदा की ओर देखना है। मैं एक और स्पिरिचुअल लेसन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई दफा हमारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं या किसी अच्छा काम करते हैं, एप्रिसिएशन लाइक काम करते हैं, तो हम कहते हैं शाबाश, तूने हमें फक्र से देखने की कुव्वत बख्शी, और फक्र से हम ऊपर देखते हैं। लेकिन जब कभी कोई मुश्किल बात हो जाती है तो हम क्या होते हैं, नीचे की ओर देखते हैं। When we look towards our troubles, हम मुश्किलों को देखते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन खुदा का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, look toward the solutions which God is going to your problems। उन समस्याओं के सॉल्यूशन की ओर देखें जो परमेश्वर आपको देने वाला है। Always look above, हमेशा ऊपर की ओर देखें। खुदा हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर है। इसीलिए ज़बूर नबीस कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। He raises the question, where does my help come from? वो इस सवाल को उठाता, मेरी मदद कहां से आती है। Then he starts responding himself, खुद ही उसका रिस्पॉन्स भी देता है। फिर कहता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जो खुदा के वचन में यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर हमारा समर्थी है। ज़बूर 46 और पहली आयत में लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, हमारा मददगार है। He is our helper। ज़बूर 90 उसकी 2 आयत में लिखा, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। प्यारे जो, इसलिए हम पहाड़ों की ओर नहीं, लेकिन पहाड़ों से ऊपर खुदा की ओर देखते हैं, जो हमारा परमेश्वर है और हमें सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब वो कहता मेरी मदद यहोवा की ओर से आती है, तो वो कौन है? कहता योर हेल्प कम्स फ्रॉम द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। तुम्हारी मदद जमीन और आसमान को बनाने वाले की ओर से आती है। जो हमारा मददगार छोटा सा नहीं है, कायनात का खालिक और मालिक है। खुदा के वचन में उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। सब कुछ उसी ने ही बनाया, आकाश और पृथ्वी उसी ने बनाया है। यिर्मयाह नबी अपने 10 अध्याय उसकी 12 आयत में भी कहता, उसी ने पृथ्वी को अपनी समर्थ से बनाया। कहता उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। He has created everything। प्यारे दोस्तों, जब सृष्टिकर्ता ने सब कुछ बनाया है तो वो सबसे ज्यादा सामर्थी भी है। He has unlimited power। इसलिए हमें हमेशा उसी की ओर ध्यान देना, क्योंकि वही हमारा निकटतम मददगार बन सकता है, और वो है। जो एक हमेशा उसकी सुरक्षा की ओर ही हमने ध्यान देना है। एक दफा एक हस्बैंड, एक पति जब अपने परिवार को घर में छोड़कर बाहर जाने वाला था, तो अपने परिवार के साथ वो दुआ करता है, और दुआ करता है, खुदा बाप मेरी बीवी और मेरे बच्चों को संभालना, क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं। जब प्रार्थना के बाद आमीन कहा तो उसकी बीवी ने जड़ से सवाल किया, कहा जब तुम यहां होते हो तब हमें कौन संभालता है? That's the real question, है ना? ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप एक साथ हैं तब भी कौन संभालता? संभालने वाला खुदा ही है, परमेश्वर ही है, वो संभालता है। जमीन और आसमान को बनाने वाला तेरा रक्षक है। आज हमने उस अपने रक्षक की ओर ही देखना है। इसलिए सबसे पहली बात हमें इस ज़बूर से सीखने को मिलती है, द क्रिएटर इज आवर हेल्पर। सृष्टिकर्ता हमारा मददगार है।
दूसरी बात कहता, गॉड ऑफ इज़राइल इज योर प्रोटेक्टर। इस्राएल का खुदा तेरा रक्षक भी है। क्योंकि अगली आयतों में हम इसी बात को देखते हैं, 3 आयत से लेकर 6 आयत तक लिखा, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। कहता यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी टहनी और तेरी याड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। All these verses talks about our protection. ये हमारी सुरक्षा की बात करते हैं। गाइस, जो हर मुल्क की सुरक्षा के लिए फौजें तैयार की जाती हैं और उसके उनके साथ साथ ढेर सारा बारूद भी, और हर मुल्क के बाउंड्री पर उनको तैनात भी रखा जाता है ताकि कोई दूसरा मुल्क हम पर हमला करे तो हम उसका सामना कर सकें। लेकिन दुनियावी तौर पर ये सुरक्षा के जो तरीके हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, लेकिन हमारा खुदा जब हमारी रक्षा करता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि हमें संभाल कर रखता है। The God of Israel is our protector. इस्राएल का खुदा भी हमारा रक्षक है। और खुदा क्या कहता वह तेरे पांव को टलने ना देगा। प्यारे जो हमारा खुदा हमें हर परिस्थिति में बचाने की ताकत रखता है। जब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इन आयत में देखते हैं तो खुदा के लिए इंग्लिश वर्जन में द लॉर्ड लिखा है, एल कैपिटल में। इसका अर्थ हुआ कि पुराने अहदनामे में जब खुदा ने मूसा पर अपना नाम जाहिर किया था तो बताया था मेरा नाम यहोवे है, आई एम वो आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, यहोवा है। तो यहाँ पर यहोवा नाम को ही द लॉर्ड करके लिखा है। तो यहोवा जब नाम का अर्थ जानते हैं तो इससे बिग वन बहुत बड़ा है, और ये इस बात में भी बताता है इट स्पीक्स ऑफ गॉड्स कवर्नेंट रिलेशनशिप विद हिज पीपल। ये खुदा के वाचा के उस रिश्ते के बारे में भी बात करता है जो उसने अपने लोगों से बांधी है। हमारा खुदा अपने लोगों से वाचा बांधता है कि मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। और पुराने अहदनामे में ये वाचा खुदा ने इस्राएली लोगों से बांधी थी। आप जानते हैं खुदा मूसा के जरिए इस्राएली कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल आया था। चंद दिनों का सफर उनके हुक्म की नाफरमानी के कारण 40 वर्षों में तब्दील हो गया, लेकिन 40 वर्षों में भी खुदा ने उनको छोड़ा नहीं बल्कि निरंतर उनकी रक्षा करता रहा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आपको भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो खुदा इस्राएलियों की रक्षा करता रहा, जिसने इस्राएली लोगों के साथ वाचा का रिश्ता बनाकर रखा, वो रिश्ता आज आपके साथ भी है और वो सुरक्षा का कवच आज आपके लिए भी है। खुदा भी आपको संभालता है। प्यारे जो बहुत सी बातें आज इस वचन से हमें सीखने को मिलती है। He protects us from all accidents. सारे अचनचेत होने वाले हादसों से भी वो हमें बचाता है। क्या कहता वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। कोई पांव जानबूझकर रखकर तो फिसलाता नहीं, अचानक से होता ना गलत अनजाने में, लेकिन खुदा कहता हर अनजाने में होने वाली घटना से मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु संभालता है। प्यारे जो 37 अध्याय ज़बूर 37 उसकी 24 और 25 आयत में हम देखें तो वहां पर भी बड़ी खूबसूरती से खुदा का कलाम हमें इस बारे में बयान करता है। ज़बूर 37 अध्याय 37 और उसकी 23 और 24 आयत में मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। लिखा, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। परमेश्वर अपने हाथ से उसे
थामता है और उसे संभालता है और उसे फिर से उठ खड़ा करता है। जो वही हमेरी रक्षा करता है। खुदा की देखरेख में ही सब कुछ हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में कोई भी चीज अचानक से घटित होने वाली घटना नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। He is the creator of heaven and earth। जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा हमें भी नियंत्रित करता है, हमें संभालता है। He never slumbers or nor sleeps। वो कभी झपकी भी नहीं लेता और ना कभी वो सोता है। लिखा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। हमारे खुदा को नींद आती नहीं। मैं आपको मुकद्दस बाइबल में से एक कंट्रास्ट दिखाना चाहता हूँ। जो जब हम पहला राजा उसके 18 अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़े तो वहां पर एलिया और उस बाल के पुजारियों की कहानी है। जब एलिया उनसे मिला तो उन्होंने आपस में जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा खुदा सच्चा खुदा है। कहा चलो आज देख लेते हैं। एक कंपटीशन हो गया। कहते पहले तुम अपने देवता को, अपने खुदा को पुकारो और यहाँ पर बलिदान चढ़ाओ। यदि वो इस बलिदान को भस्म कर ले, ग्रहण कर ले तो तुम सच्चे, नहीं तो फिर आपको मेरे खुदा को मानना। मेरा खुदा भी बस से बलिदान को एक्सेप्ट करेगा। जो जब वो अपने खुदा को, अपने देवता को पुकारने लगे, अपने शरीर को छलनी करने लगे, तो दोपहर के समय क्या हुआ? 27 आयत में लिखा, दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका ठट्ठा किया, कहा ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो। शायद उसको नींद आ गई हो और उसे जगाना होगा, जगाना चाहिए। इसलिए कहता है और जोर से करो, और जोर से करने लगे, अपने शरीर को छलनी करने लगे। लेकिन कोई भी देवता उनके लिए प्रकट नहीं। प्यारे जो दैट इज द डिफरेंस। अगर आपका खुदा आपकी जरूरत के समय सो रहा है तो आपको उससे क्या लाभ? हमारा खुदा ऐसा खुदा है जिसे नींद आती ही नहीं। He never sleeps। क्या है? जो वो सोता नहीं, वो सदा जागता रहता है, इसीलिए हम सो जाते हैं। खुदा हमें इस बात से बताता है कि हमें हमेशा उसकी सुरक्षा में रहने की आवश्यकता है। हमारा खुदा हमारी रक्षा करता है। हम दिन में काम करते हैं, वो दिन में हमारे साथ रहता है। हम थक जाते हैं, रात को सोते हैं, वो हमारे साथ रहता है, लेकिन सोता नहीं, जागता रहता है। वो जागता है इसीलिए हम सोते हैं। क्या जो खुदा अपनी सुरक्षा के कवच में हमें संभाल कर रखता है। तीसरी बात जो मैं, एक और बात जो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, ये है कि इज वेरी क्लोज टू यू। वो आपके बिल्कुल नजदीक रहता है, दूर नहीं रहता। 5वीं आयत में कहता, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दहनी और तेरी आड़ है। दहना होता सीधा, सीधे हाथ की तेरी बिल्कुल पास, तेरी आड़ बनकर, तेरी शेड बनकर खड़ा रहता है। प्यारे जो खुदा कहता, यदि हम उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 15 आयत में देखें तो वहां लिखा, सुन मैं तेरे संग रहूंगा और यहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये वचन आज मेरे और आपके लिए भी है। यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये हमारे जीवन में खरे उतरने जबूर 16 उसकी 8 आयत में जबूर लिखने वाला दाऊद कहता, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। जो बड़ी खूबसूरत बातें हमें कलाम मुकद्दस से सीखने को मिलती हैं। He protects us from all accidents. He never slumbers or sleeps. He is close beside you. He protects you all time. वो सदा हमारी रक्षा भी करता है। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए रक्षा करता है, लेकिन हमेशा करता है।
छठी आयत में ये देखिए लिखा, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। That means all the time, round the clock, 24 hours is going to protect you. वो 24 घंटे आपकी रक्षा करेगा। मैं याद करता हूँ इस्राएल के संदर्भ में, लोग जब यरूशलेम से यरीहो की ओर जाते थे तो रात में दिन में कई तरह की तकलीफों मुश्किलों में से होकर गुजरते थे। दिन में सूरज बहुत तपता था, रात में अंधेरा होता था और रास्ते में डाकू और जंगली जानवर भी होते थे। और ऐसी परिस्थितियों में से जब वो गुजरते थे तो वो हमेशा खुदा की सुरक्षा के लिए ही उम्मीद रखते थे। हमेशा खुदा के वचनों को अपने मुंह पर दोहराते थे कि प्रभु तूने कहा है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, तू हमारी रक्षा कर। और उसको इस बात का यकीन था और खुदा उनकी सचमुच रक्षा भी किया करता था। जब हम खुदा के वचन में देखें तो जबूर 91 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। Who protects us? The God, the creator of heaven and earth. ही हमें, वही जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा ही हमें संभालता है, हमें बचाता है। सबसे पहली बात हमने आज इस ज़बूर से सीखी, सृष्टिकर्ता हमारा रक्षक है। दूसरी बात, सृष्टिकर्ता हमारा मददगार है, सहायक है। दूसरी बात, इस्राएल का खुदा हमारा रक्षक भी है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, द लॉर्ड विल कीप यू फ्रॉम ऑल हार्म। खुदा सारी बदी से तुम्हारी रक्षा करेगा। खुदा का वचन कहता है 7वीं और 8वीं आयत में यदि पढ़े लिखा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये किसी इंसान के वचन नहीं, ये खुदा के हैं, बरहक हैं, सच्चे हैं, पूरा हुआ बिना डरते नहीं है। यदि हम इन वर्सेस को देखते हैं तो 3 से 6, एक वर्ष पहली आयत से लेकर 6 आयत तक सारी प्रेजेंट टेंस में लिखी है कि खुदा तेरी मदद करता है। लेकिन वर्ष 7 और 8 जो है, इट इज रिटन इन फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में लिखे हैं। और उसका मतलब है कि खुदा तेरी रक्षा सदा तक करता रहेगा, आने वाले समय में भी रक्षा करता रहेगा। दैट इज द ब्यूटी। यही तो वो खुदा के वादों की सुंदरता है कि खुदा हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। He watches over every aspect of our life. हमारे जीवन के हर पहलू में वो हमें हमेशा देखता रहता है, हमारी रक्षा करता रहता है। यदि हम खुदा के वचन में देखें तो प्रभु की प्रार्थना, मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसकी 13 आयत में प्रभु ने हमें कहा, यूं कह के प्रार्थना करा करो, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। खुदा हमें हर बुराई से बचाकर रखना चाहता है, इसलिए कहते हैं तुम ये प्रार्थना में भी ऐसे कहा करो। जब हम प्रार्थना में ऐसे कहते हैं तो खुदा हमारी रक्षक बन जाता है। मेरे ख्याल से हम रोज जब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदा से कहते हैं कि प्रभु सुबह से लेकर शाम तक तो हर वबा बीमारी, हर परेशानी, हर एक्सीडेंट से मेरे परिवार को बचाकर रखना। इससे ज्यादा ये भी प्रार्थना करते होंगे कि इन्हें आत्मिक रूप से और बढ़ने के लिए भी समझ और बुद्धि देना, रूहानी तौर से बढ़ा। लेकिन ये बात सच है, हम प्रभु की प्रार्थना के अनुरूप प्रभु की सिखाई हुई दुआ के मॉडल पर ही अपनी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी बुराई से हमें, हमारे परिवार को बचाकर, अपनी सुरक्षा में संभाल कर। ये प्रभु की प्रार्थना में हमें ऐसे ही सिखाया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए आगाह करता है। संत लूका की अंजील उसके 21 अध्याय और उसकी 16 से 19 आयत अगर देखें तो वहां पर हमें इस बात के लिए प्रभु आगाह करते हैं। क्या कहते हैं? 21 अध्याय उसकी 16 से 19 तक मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा,
तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। प्रभु कहते दुनिया में ऐसे ही लोग होंगे, यहां तक कहता परिवार के लोग, माता पिता भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा भी डालेंगे। मेरे नाम के कारण तुम लोग तुमसे बैर करेंगे। लेकिन 18 आयत में प्रभु बड़ा प्रोत्साहित वचन कहते परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। कहता अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ये खुदा के वादे ही कह रहे हो, खुदा हमें संभालता है। यदि हम रोमियो का खत उसके 8 अध्याय और उसकी 28 आयत में देखें तो लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। खुदा अपने लोगों को संभालता है, अपनी सुरक्षा में बनाए रखता है। लिखा 31 8 अध्याय रोमियो 8 अध्याय इसकी 31 आयत में लिखा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? खुदा हमें अपनी हिफाजत में संभाल कर रखता है। खुदा का वचन हमें कहता यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। खुदा हमें अपनी हिफाजत में संभाल कर रखता है, बचाता है। He watches over every transition in our life। हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी वो हमारी रक्षा करता है। खुदा के वचन में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। सिर्फ इतना ही नहीं कि जब तू अंदर आए तब ही धन्य, जब तू बाहर जाए तब ही धन्य हो, लेकिन उसके दरमियान जितना समय तू घर में रहे और जितना समय तू बाहर लोगों के बीच में रहे, उस समय में भी खुदा हमेशा हमारी रक्षा करता रहता है। ऑल द टाइम क्या है, तो खुदा हमें संभालता है। ज़बूर 139 उसकी 2 और 3 आयत में भी बड़ी खूबसूरती से इसी बात के लिए बयान किया गया है। यहाँ पर 2 और 3 आयत में लिखा, खुदा मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। खुदा सिर्फ बाहर जाने और अंदर आने को ही नहीं देखता, लेकिन हमारे जीवन के हर पल में हमारी रक्षा करता है। कहता तू मेरा उठना बैठना जानता, तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, तू मेरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है। He watches over both now and forever। वो हमें हमारी रक्षा ना सिर्फ अब लेकिन आने वाले समय तक हमेशा करता रहता है। इसीलिए तो मत्ती की इंजील उसके 28 अध्याय 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें निसहाय और अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुदा के वादे पर हक है। इब्रानियों का 13 अध्याय 8 आयत में लिखा, 13 अध्याय 8 आयत में लिखा, यीशु मसीह कल आज और युग एक सा है, वो बदलता नहीं, उसके वादे पर हक है, पूरा हुए बिना टलते नहीं है। खुदा के वचन में आज ज़बूर 121 उसकी आखिरी आयत में प्रभु का वचन कहता यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं आपको आज एक दफा फिर खुदा के कलाम के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज पूरा विश्व जब इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, हमें परमेश्वर के वादों को थामे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महामारी से कोई शख्स नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा ही हमें बचा सकता है। इसलिए उसके वादों को थामे रखें, उस पर भरोसा रखें और किसी भी रीति से भयभीत न हो। और खुदा जो जीवित खुदा है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो ज़बूर 121 के मुताबिक आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर के वचनों के द्वारा सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से मांगते हैं।